विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, परंतु अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने छापा भारत मरा हुआ लोकतंत्र। इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं तो कह चुका हूँ, लोकतंत्र में कोई भी एजेंसी हो उसको राजनीति से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी लोग वो आप भी उसमें शामिल हो, मीडिया भी एक लोकतंत्र का मजबूत वो है, तुम भी ठीक ठीक दिखाया करो। सर, चुनाव प्रचार के लिए समझे नहीं? मैं ये नहीं कहता हूँ मीडिया बायस्ड है, लेकिन फेयरनेस होनी चाहिए, फेयर नहीं। हुड्डा साहब, जो सीनियर लीडर्स हैं, आप हो गए, कुमारी शैलजा हो गई, रणदीप सुरजेवाला, क्या ये भी लोकसभा में आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने को मेरा इरादा नहीं। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी वो सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे तो खुशी होगी, सीनियर लीडर है। डीएलएफ लैंड डील को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कौन सा? डीएलएफ को लेके, लैंड डील को लेके कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन दी और उसको खरीदा। इसके बाद डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी गई और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तकरीबन 170 करोड़ रुपए दिए गए। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, कोई ऐसा नहीं हुआ। कौन किससे खरीदता है, कितना ही बेचता है, इससे हमारा क्या मतलब है? तो भाई, तुम अपना कैमरा है, कैमरा इसको कितने का देता है? ये नहीं था सर, मेरा सवाल ये है कि डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी गई अब। भाई डीएलएफ को कोई केस तो था ही नहीं। कौन सा केस रजिस्टर हुआ है लैंड डील का? कौन सा केस चला है? केस तो बीजेपी को इसमें मुद्दा बनाया था ना कि मुद्दे तो ऐसे बनाए जब भाई बात आ गई ना। कोई ऐसा एफआईआर नहीं, एफआईआर चलो वो तो कोई दर्ज करा दे, लेकिन कोई ऐसा मुकदमा नहीं चला है, ना कोई ऐसा है जिसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो। प्राइवेट क्या ट्रांजैक्शन किससे होती है उसका हमारा कोई वास्ता नहीं। तो मुख्यमंत्री को जेड सिक्योरिटी देने की बात चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हालात खराब हैं या फिर कोई इलेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए कोशिश की? ये तो आप स्वयं देखें, किसको जेड सिक्योरिटी की जरूरत है, किसको नहीं है। देखिए, जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था? पूर्व मुख्यमंत्री तो मैं भी हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी हैं आज, और मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उनको ही जेड सिक्योरिटी की कैसे जरूरत पड़ेगी? नहीं, हरियाणा लोकसभा चुनाव में नहीं होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव होंगे, उसके लिए हम अलग से मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। जैसे हमने कह रखा है, भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, 6,000 रुपये पेंशन करेंगे, 100 गज के प्लॉट फिर लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ये हरियाणा के एजेंडा है। और गैस सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट देगी ना, सब्सिडाइज कर देगी, जैसे राजस्थान में हमारी सरकार ने किया था। तो ये तो हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो तैयार होगा हरियाणा के लिए। केंद्र में तो जो मैनिफेस्टो आया है कि 400 रुपये मनरेगा के कम से कम 400 रुपये मिलेंगे। 5 न्याय उन्होंने कहा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, भागीदारी के लिए, किसान के लिए, यह है श्रमिक के लिए 5 को न्याय देने की बात। पूरे विश्व में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कोई नेक्सस मानते हैं इसमें आप? जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कुछ नेक्सस? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये कह रहे हैं वो सब पार्टियों को दिए हैं, कोई वो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स किसी को फेवर देने के लिए दिए हों तो ये ऑब्जेक्शन है। और आज जो है, मैं आभारी हूँ हाई कोर्ट का, जो डोलीदार और बूटीमार ये हमने पास किया था, उनको मालिकाना हक देने का सबको, जिसमें ब्राह्मण समाज भी है, जिसमें दलित समाज भी है, जिसमें बैकवर्ड भी हैं, जैसे अपने सैन भाई हैं, उन्हें जैसे पहले डोली दे देते जमीन, उनको जमींदार हक देने का, मालिकाना हक देने का जो हमने पास किया था 2010 में, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है और ये कहा है वो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म था, जो कि इस सरकार ने 10 साल उसको लटकाने का काम किया। जो अमेंडमेंट की वो सस्टेन नहीं कर सकती, और जो इन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी वो सस्टेन नहीं हुई। जो हमारा कानून पास था वही लागू हुआ।